हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बेडरूम की मॉडलिंग करेंगे, कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक, और वीरे की हेल्प से उसका रेंडर भी करेंगे। और लास्ट में हम एआई की हेल्प से उस रेंडर को और एनहेंस करेंगे, और एआई के अंदर क्या क्या प्रॉम्प्ट आपको डालने होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे एआई की भी समझ हो और आप एआई की हेल्प ले पाएं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपके सभी फंडे, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सभी आपको सॉल्व होने वाली है। और एक यूनिक टाइप की हम सीलिंग भी डिजाइन करेंगे, जो आपको यहाँ पे इमेज के अंदर दिख रही है। अगर आप स्केचअप को प्रोफेशनली सीखना चाहते हो तो जल्दी से हमारी ऐप को चेकआउट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। न्यू स्केचअप बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, और एक बैच अभी चल रहा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला प्लान, सबसे पहले डायमेंशन में 7 फीट का तो ये बेड होगा, और साइड की कैबिनेट 2-2 फीट की होगी। 7 और 2 9 और 2 11। 11 के बाद 6 इंच ये छोड़ दो, 11.5 हो गया। और उसके बाद इसके साइड में एक अलमारी होगी, 2 फीट की वो अलमारी, 13.5 हो गया। और 13.5 के बाद अलमारी और इसके बीच में भी मैं थोड़ा सा गैप रखना चाहूंगा, ये थोड़ा सा उधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो 14.5 15 और 9 इंच की मैं दीवार ले लेता हूँ। 16 फीट के आसपास ले लेता हूँ, कम ज्यादा होगा बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मैंने ले लिया 16 फीट। और इधर तो मैं कितना भी ले सकता हूँ, मान लो 18 ले लिया, वो बाद में देखेंगे फिर। इधर फिर 16 फीट, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करके पहले पुश करो, मान लो 4 इंच का मैंने पुश कर दिया। ट्रिपल क्लिक करके पहले इसे ग्रुप करो और जाओ अपना व्यू में, और टैग्स वगैरह लगा सकते हो। मैं कुछ नहीं लगा रहा, नॉर्मल काम करते हैं। अब कौन सी दीवार है जो मुझे बनानी है, मैं सामने वाली दीवार को अलग ही बनाता हूं। सामने वाली दीवार को मैंने यहां पे ले लिया, मान लो 9 इंच की दीवार लेता हूं, और इधर से भी 9 इंचेस, इधर से भी 9 इंचेस मैंने लिया। और उसके बाद जो डिजाइन है वो सामने वाली वॉल पे है, तो सामने वाली वॉल को अलग से और पुश कर देता हूं। मैं हाइट लेता हूं मान लो 10 फीट। 10 फीट हाइट लेके ऊपर रूफ का भी आपका काम है। इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप। एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता आया हूं, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। ग्रुप करना तो बिल्कुल मत भूलना। इस वाली दीवार को बाद में डिजाइन करेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रही है, सबको नहीं दिख रही है? रिज्वाइन कर लेना है। आप रीजॉइन कर लो भाई। तो ये कॉर्नर बना दिया मान लो मैंने। ठीक है, अब इसको मेरे को डिजाइन करना है, तो टेप मेजरिंग टूल लेता हूं मैं। यहां से इधर से मेजर किया था मान लो, या फिर इधर से मेजर कर लेते हैं। कि इसके बाद मेरे को लेना है 2 फीट की तो अलमारी बनानी है। 2 फीट की अलमारी के बाद मेरे को यहां से 1 फीट का गैप चाहिए अलमारी और इसके बीच में। 1 सेकंड होल्ड कर। उसके बाद हमारा जो ये साइड कैबिनेट है, 2 फीट में मैं ये रखने वाला हूं। उसके बाद जो है 7 फीट का मैंने बेड सोचा है। 7 का क्यों, 6 का तो गद्दा हो जाएगा, और 6-6 इंच ही लेता हूँ चलो साइड में। 7 फीट का बेड क्या होता है पर पूरा में कितना होता है? 6 फीट का गद्दा उसी के अंदर आ जाता है। नहीं, इसमें साइड में ये निकला हुआ है ना, इसको भी तो ले रहा हूँ ना मैं बेड। मैं अपनी साइड से कस्टमाइज कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है उसमें। और उसके बाद 2 फीट का ले लेता हूं यहां से ये। और उसके बाद बस इतना गैप बहुत है, सारी चीजें होगी मेरी बढ़िया से, सारी डायमेंशन आ गई। ठीक है, चलो अब जो मेरे को यहाँ की साइड की अलमारी बनानी है, तो साइड की अलमारी के लिए मेरे को मान लो मेरे को बनानी है ये बेड जितनी, 7 और 2 9 10 फीट की अलमारी चाहिए मुझे। 10 फीट का ये लिया और एक रेक्टेंगल उठाया, यहां रख दिया ऐसे, और इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ। ये मेरे को जो अलमारी की हाइट चाहिए वो मान लो मैं 8 फीट रख रहा हूं। और उसके ऊपर का जो मैं डिजाइन है वो मैं ऐसे बनाऊंगा ऊपर की तरफ, ताकि इसके बीच में भी लाइट लगा पाऊं। तो मैं इसको ना ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर देता हूं, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं और पेस्ट इन प्लेस कर देता हूं।
और इसको ऊपर की तरफ पुश कर देता हूँ। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक किया और इसको आइसोलेट करके इसको ऊपर 4 इंच का गैप दे देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि ऊपर से इस तरीके का एक बीम आया हुआ है। और या फिर ऊपर के कैबिनेट में अलग, इसके अलग, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इसे ऊपर तक लगा सकते हो। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, डबल क्लिक करके नीचे मान लो अभी मैं रखता हूँ 1 फीट। क्यों रखना है वो भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर का भी हिसाब किताब लेके चलना है, क्योंकि छत यहां तक है, ये डिजाइन उसके नीचे का डिजाइन है। चलो, जो ये डिजाइन बना हुआ है वो बिल्कुल आपके दोनों कैबिनेट के बीच का डिजाइन है। अगर मैं देखूं, इस लाइन को हटाऊं, ये वाला डिजाइन, पहले हम यही वाला डिजाइन बना लेते हैं। तो इसको डिजाइन बनाने के लिए अभी मैं बेड का वाला पोर्शन डिलीट मारता हूं यहां से, अभी मेरे को नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इस डिजाइन के लिए, क्योंकि एक बार डिजाइन बन गया ना फिर तो बेड कोई दिक्कत नहीं है, मेन डिजाइन के लिए हमने ये पिक किया है। ये जो डिजाइन है तो 2-2 फीट, 3-3 फीट का है डिजाइन। तो यहां से 3 फीट ले लेता हूं और 3 फीट यहां से ले लेता हूं। अब इस डिजाइन में क्या है कि ऐसे लूवर्स गई हुई है, मेरे को वो लूवर्स बनाना है, और है ये 2 मिनट का काम लूवर्स बनाने का। एक काम करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव कंट्रोल प्रेस करके इसको ऊपर कॉपी कर देते हैं, रूफ बना लेते हैं। अब रूफ बनाने से क्या होगा, चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। टेप मेजरिंग टूल से एक लाइन मान लो मैंने ये लगाई, एक लाइन ये लगाई, तो बेसिकली एक साइड का बनाऊंगा, दूसरी साइड उसे कॉपी कर दूंगा। एक लाइन ये ली और एक मैंने ये लिया यहां से, इस तरीके से। यहां पे अगर देखें तो यहां से दीवार से चिपका हुआ है ये लूवर्स, और ऊपर की तरफ सीलिंग बनाई हुई है, उसके ऊपर से गया हुआ है। तो पहले मैं बनाऊंगा अब इसकी सीलिंग। अब ये सीलिंग मान लो मेरी गई हुई है वॉल के लास्ट तक, और वॉल का लास्ट में ले लेता हूं कि 12 फीट पे वॉल का लास्ट है, या फिर 15 फीट पे वॉल का लास्ट है। 15 फीट। एक रेक्टेंगल लो, यहां से ऐसे बनाओ, और ऐसे बना के इसको मान लो मैंने नीचे पुश कर दिया 3 इंच, कंट्रोल प्रेस करके। क्यों किया बताऊंगा। मान लो 3 इंच पुश कर दिया और एक और 3 इंच कर दिया नीचे की तरफ, ऐसे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे ना इसको सिलेक्ट करके हल्का सा पीछे करूंगा ताकि ये ग्रूव बने। एक सेकंड, अंडू अंडू। अब 3 इंच दोबारा से करो और इसको यहां से पीछे पुश कर दो 3 इंच। लो जी, यहां पे भी लाइट लगाऊंगा, और जब ये यहां से आएगा तो यहां पे भी लाइट दिखेगा। अब मैं 3 इंच ये ले लिया, बट मेरे को ये लेना पड़ेगा 3 इंच और नीचे। तो मैं इसको 3 इंच और नीचे लेता हूं। क्यों लेता हूं उसका भी अभी रीजन मैं बताऊंगा। यहां पे देखने पे ये इसके अंदर यहां पे ऐसे मैच दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो हम अब ये वाला डिजाइन बनाना है, इसको ट्रिपल क्लिक करो और ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद अब मुझे एल लो लाइन, और यहां से एक लाइन में ऐसे लगा देता हूं, और एक लाइन में यहां तक ये लूवर्स ऐसे गए हुए। ऐसे लगाने के बाद इस लाइन को पहले मैं आर्क लेता हूं, और यहां से इतने पे, इतना नहीं, कम हो जाएगा थोड़ा सा बाहर, ये मैंने आर्क लगा दिया। ये ट्रिपल क्लिक किया, इसको मैंने ग्रुप कर लिया, डबल क्लिक, अरे सिलेक्ट हो जाओ भाई, नहीं समझ में आए तो हाइड कर दो पीछे का, तब ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अंडू। ये लाइन अटैच नहीं हुई, अंडू करो। अब आर्क लो और यहां से ये जैसी आर्क लगाई, जैसे अभी मैंने बताया था काम, आप कि आप इसे सिलेक्ट करो और एक ऑफसेट ले लो। यहां से जो मैं ऑफसेट लूंगा, जो मेरा ये है, क्या नाम है, लूअर्स, वो मैं 1 इंच की ले रहा हूं मान लो। 1 इंच का कम दिख रहा है मुझे, 2 इंच का लूअर ले लो, 2 इंच का है ये। और उसके बाद इसको एंड टू एंड क्लोज कर दो। ये क्लोज कर दिया यहां से, और
ये क्लोज, तो ये सरफेस बन जाएगा। जब ये सरफेस बनेगा, ऊपर वाला परेशान करे, अब इसे हाइड कर दो, अब जुट नहीं। और इसकी मैं थिकनेस भी यहां से 2 इंच रखने वाला हूं, ये ठीक है। अब और अगर बिल्कुल बढ़िया से चीजें करनी है ना, तो एक काम करता हूं, यहां से एक आर्क ले लो ऐसे, और सेम इधर, और इसे क्या करूं अब, फॉलो मी। फॉलो नहीं करते सर। ये बिल्कुल राउंड वाली शेप आ जाएगी। सेम ये सिलेक्ट किया, ये और ये, और इसको भी मैं कर देता हूं यहां से फॉलो मी। ये ऐसे शेप आ जाएगी। ट्रिपल क्लिक करो और इसका कंपोनेंट क्रिएट कर दो। ये लो जी, कंपोनेंट क्रिएट। अब सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके मैंने रख दी यहाँ पे। डिवाइडेड बाई मान लो 10 कर दिया, कम है, डिवाइडेड बाई 14 कर दिया। अब ठीक लग रहा है, सही है ना? हाँ सर। ऐसे। अब इसमें ग्लिच क्या है, ये ऊपर वाला डिजाइन जो इसके अंदर ये मैश होके जा रहा है, इसको कैसे क्रिएट करें? उसको क्रिएट करने के लिए मेरे को इस पे जाना है, और इस पे जाने के बाद आप यहां से आओ ऐसे, 20 इंच आ जाता हूं यहां से ऐसे, ये ज्यादा ही है, यहां से ऐसे 3 फीट आ जाता हूं। और 3 फीट आने के बाद यहां से मैं पूरा 3 फीट था, यहां से मैं ले लेता हूँ, 3 फीट में होते हैं 36 इंचेस, तो 15 ले लेता हूँ, नहीं 12 ले लेता हूँ, 1 फीट, 1 फीट भी गुण 14 ले लेता हूँ। ये मैंने ऐसे किया, और इसको मैं यहां से 1 फीट ले लेता हूं, तो मैं एक लाइन बनाता हूं यहां पे ऐसे, और फिर एक लाइन क्रिएट करता हूं ऐसे, एक आर्क लेता हूं यहां पे, नहीं यहां पे तो आर्क बनेगी नहीं, तो यहां पे आर्क बनाने के लिए मैं एक लाइन लेता हूं यहां से ऐसे। अब आर्क बनाऊंगा इसके ऊपर, और इसको करूंगा इरेज, कुछ ऐसा सा डिजाइन बनाऊंगा। और अब मैं इसको पुश करूंगा नीचे की तरफ, 2 इंच या 3 इंच पुश करूंगा। मैंने ऑलरेडी ऊपर वाले को पुश किया हुआ है, तो पहले मैं ना अंडू, ये मेरे को नीचे पुश करना है, तो पहले मैं इन दोनों को ऊपर पुश करूंगा, ऊपर 3 इंच, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया था। प्लीज भाई बैकग्राउंड से साउंड हटा दो यार। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं, और एक ग्रुप में डाल देता हूं, और इसको मूव कर देता हूं यहां तक, और इसको अब डबल क्लिक करके इसको पुश कर देता हूं नीचे की तरफ, ये वाला सरफेस नीचे से 3 इंच, ताकि ये ढक जाए। और इसको डबल क्लिक करो, थोड़ा सा और स्मूथ करते हैं इसे, यहां वाले डिजाइन को भी मैं यहां से पुश कर देता हूं, ऐसा डिजाइन क्रिएट करता हूं, और थोड़ा सा यहाँ पे भी स्मूथ करता हूं, तो यहाँ वाले डिजाइन को भी स्मूथ कर। ऐसे ही कुछ है ना? हाँ सर, सही बन रहा है सर। तो यही तो है, बस इसी के लिए तो हमने चूज किया था, ये बन भी गया इतनी जल्दी। सर इसमें ना लोअर की टक्कर दिख रही है, इसमें हमने ट्रिपल की टक्कर दिखानी है। अरे ये देखो ना, यहां से मैं इसको एक बार कलर करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, और मैं नॉर्मल एक कलर कर देता हूँ लूवर्स का, इसके अंदर यह मटेरियल ये वाला ही दे दे। तो अब देखो ध्यान से, ऐसे ही तो है। Yes, sir। एक्चुअली ये लूवर्स नीचे है और काउंसलिंग का बोर्ड ऊपर ऊपर है,
तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रखा है, ये 5-6 लूवर अलग बनी हुई है ऊपर के रेडियस से, दिख रहा है ना, ये अलग बनी हुई है, हमने ऐसे बना दिया। कोई डिफरेंस तो नहीं है, बढ़िया लगेगा, ये भी कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, ऐसे ही है बस, हमारा ये डिजाइन हो गया, जरूरी थोड़ा ना कि वही चेपना है, उस तरीके का डिजाइन आ गया बस। इसके साथ साथ यहाँ पे ये लाइट लगा देते हैं, तो यहाँ पे सर ये जो फॉल सीलिंग का बोर्ड है ना, ये थोड़ा कार्व में है, मतलब थोड़ा फॉल सीलिंग का सीधा नहीं है। ये वाला, हाँ हाँ, ये बोर्ड थोड़ा टेपर में है। हाँ, तो मतलब इसको पीछे यहां से जितना ये है ना, इसी तरीके से आप टेपर कर सकते हो। जो यहाँ पे ये गिवन है, ये वाली आर्क, मैं ये वाली आर्क जो लेता हूं, जैसे ये वाली आर्क ली, इसी को कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, रखो यहाँ पे, और इस वाली आर्क को आप ग्रुप कर दो, एंड ग्रुप करने के बाद ये पॉइंट आ जाएगा यहां से, और यहां रख दो। अब जैसे यहां पे रखोगे, इसको कट कर दो, इस पे डबल क्लिक करो, और अब पेस्ट इन प्लेस कर दो, तो वो पेस्ट हो जाएगी। और इससे क्या होगा, जैसे आप इसको यहां से क्लोज करोगे ऐसे, तो एक सरफेस बन जाएगा यहां पे, इस तरीके से मेरे को चाहिए। सर ग्रुप से बाहर आना पड़ेगा शायद। हाँ, ये मैं यहां से ग्रुप को एक्सप्लोर कर देता हूं, और अब यहाँ पे एक सरफेस बन जाएगा, और इस सरफेस को फिर पुश कर देता हूं यहां तक। अगर ये ऐसे आए सरफेस, तो इसके बीच में एक लाइन लगाओ, ऐसे सरफेस बनेगा। और यहां से एक वो ले लो, फ्रंट फेस, फ्रंट फेस लो, क्लिक करो और ऐसे ड्रैग कर दो, वो सारे फेस आप, जरूरी मतलब मटेरियल लगाने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ पता नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी ले सकते हो। राइट क्लिक, इन रिवर्स फेस, तो ऐसे आ जाएगा, और पीछे ही आ रहा है, इसके पीछे तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। ये लो जी, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? सर मैं कहती कि जैसे वो शेप बन गया हमारा, वो सरफेस आ गया, तो उसको वो सरफेस को चेंज करना जरूरी है कि, या फिर वो मटेरियल लगाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कुछ? कुछ पता नहीं चलेगा, कोई चेंज करना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। यहाँ पे 2 लाइट लगा देते हैं। अब लाइट लगाने के लिए मेरे को इस पे कहाँ से लूं लाइट, बताओ, जहां से आप बोलोगे मैं वहीं से लूंगा। कॉस्मोस से लूं, या फिर 3D वेयर हाउस से लूं, या कैसे लूं, बनाऊं या कैसे करूं? कौन से लेगी, कौन से ले लो सर? जहां से आप बोलोगे मैं वहीं से लाइट लूंगा। लाइट और कौन सी है यहाँ पे, सीलिंग लाइट पतले वाली लो, मान लो यही ले लेता हूं, ये ली। इसको छोटा करना है जितना हो सके, और छोटा, इसको मूव करना है यहां से पिक करके, मान लो इसके ऊपर यहाँ पे, और बड़ी लग रही है, और छोटी करो इसे, उसके बाद इसको मूव करो ऐसा। आइडिया से कर सकते हो, वरना एक लाइन लो ऐसे करके, और इसके सेंटर में इसे प्लेस कर सकते हो, ताकि सेंटर से इसे आए। ऊपर चला जाए तो हल्का सा नीचे करो, और ऊपर से पकड़ के अटैच कर दो, फिर इस लाइन को डिलीट कर दो, तो ये इस तरीके से लाइट आ जाएगी। और इस लाइट को फिर मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ पे मान लो 3x सेंटर 3 कॉपी हो गया, इसको डिलीट। ये मेरी लाइट भी लग गई, एक साइड का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब मैं इस ग्रिड लाइन जितनी भी है, मान लो ये वाली मेरे को हटानी है, कौन कौन सी, ये ऊपर वाली मेरे को सारी ग्रिड लाइन हटानी है, तो सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, अब सिलेक्ट किया डिलीट, और उसके बाद ये सिलेक्ट किया डिलीट, ये सिलेक्ट किया डिलीट। उसके बाद सेंटर से मुझे यहाँ पे ये उधर मूव करना है, तो एक लाइन लो यहाँ पे इस तरीके से, बट ऊपर वॉल का सेंटर भी चलेगा। तो मैं इतने को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और एक ग्रुप बना देता हूं, और इसको मैं मिरर कर देता हूं यहां से, कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से। अरे इसके सेंटर से तो उधर चला जाएगा, मूव करो यहां से पिक करके यहां पर, तो ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? नीचे वाला मैंने थोड़ा ऊपर किया था, तो इसको डबल क्लिक करो, दोबारा डबल क्लिक, इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करो और नीचे पुश कर दो। लो जी, ये आपका ऐसे आ।
उसके बाद जो इसकी छत है, मान लो ये छत है, इसकी छत पे पीछे भी देखो ये लाइट का प्रोविजन दूंगा मैं। मान लो मेरे को ऐसे पीछे भी लाइट का प्रोविजन राउंडली घुमाना है, वैसे घुमाने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पे बस यहीं पे ठीक है। अब लाइट के लिए भी साथ के साथ ही बता देता हूँ मटेरियल वगैरह, डबल क्लिक करो, साथ के साथ लगा लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, जेनरिक, यहाँ पे इमिसिव बना दो। यहाँ पे मान लो आपने इमिसिव मटेरियल लेना है और इसका नाम कर दिया इमिसिव कॉब लाइट, और यहां से मैं इसको कर दूंगा वार्म 4500 कर दिया मान लो, और इसको अप्लाई कर देते हैं हम कहाँ पे, नीचे करते हैं अप्लाई, यहां पे करेंगे, ठीक है। ऊपर का कभी कभी दिखता है, नहीं दिख रहा है तो कर सकते हो, या फिर इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कॉपी कर देता हूं, इतने पार्ट में कर दूंगा ताकि ये दिखे ही ना। सेम मैं यहां पे इसको मान लो मैंने डबल क्लिक किया, और ये देखो अब जैसे उस पे किया तो इधर की साइड हो गया होगा ये वाली चीज, ये यहीं पे होनी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं जब मैंने, अच्छा वो कंपोनेंट नहीं बनाया था मैंने, इसको ऊपर यहाँ पे और इसको मान लो इतने पे मान लो मैंने कर दिया। चलो ये आपकी लाइट का हो गया। तो वो आधे में लाइन क्यों लगाई, मतलब पूरा क्यों नहीं लगाया इमिसिव? पूरा ये सामने दिखता है, कई बार हमारा एंगल बनता है ना वो सामने वाला, तो ये दिखने लग जाता है। कभी भी आपको इस तरीके की परेशानी हो तो हल्का सा सरफेस को आप आगे कर लो, हल्का सा सरफेस को आगे, पता भी नहीं चलेगा और ये आपको दिखना भी बंद हो जाएगा। सेम इसमें हल्का सा सरफेस को आगे, और जैसे यहां से ये दिख रहा है तो इसको आप यहां से डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके इसको हल्का सा पीछे, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी। ओके सर एक मिनट, एक बात बोले। हाँ जी पूछो। सर ये जो आप ये फॉल्सलिंग का जो बोर्ड बनाया है ना, हाँ सामने से थोड़ा टेपर कर सकते हैं, मतलब कि लूबर से इधर थोड़ा लाइन लेके, ये वाला जैसे टेपर, डिजाइन में। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो इसको सिलेक्ट थोड़ा- करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको ऊपर की तरफ मूव कर दो, अपर साइड में, ये लो, जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करोगे तो टेपर हो रहा है ना, देखो ऐसे। जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है, मैं करूंगा नहीं, मैं दिखा रहा हूं कि करते कैसे हैं, ठीक है। चलो ये करने के बाद ये हमारा ऊपर का हो गया, साइड का हो गया। एक और मटेरियल बना देते हैं वॉल वगैरह के लिए नॉर्मल। देखो मटेरियल बना ही रहा हूं मैं सारे, वॉल मैंने बनाया है यहाँ पे, और इसको मैं ऑफ वाइट रखता हूं, और क्रीमिश करना है तो हल्का सा क्रीम साइड चला जाता हूं, बिल्कुल लाइट सा, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है ना। आप पर्सनली वॉल कलर की वीरे से ही बनाते हैं क्या मटेरियल, या आरजीबी वगैरह लेके बनाते हैं? कुछ नहीं, नॉर्मल बना दिया मैंने, कोई आरजीबी वगैरह नहीं लिया, नॉर्मल बना दिया। बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ लगा रहा हूं, अभी बाद की चीजें हैं, अभी तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं मॉडलिंग वगैरह पे, वो बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। अब इस तरीके का बेड बनाना है, इस बेड में पीछे की तरफ है इस तरीके का डिजाइन। बताओ बेड बनाऊं या बना बनाया लगाऊं, पहले बता दो एक बार। सर बनाइए तो ठीक है, बना दे दो सर, काफी टाइम नहीं टाइम तो नहीं लगेगा इसमें, ऊपर बना के तो दिखा दीजिए। चलो वैसे बना के दिखा देता हूँ, लेता हूँ फिर बना बनाया। मैंने एक यहाँ पे लाइन लिया, पीछे का मैं ले रहा हूं मान लो कितना इंच का लूं पीछे का, 8 इंच का थिकनेस, क्योंकि वो राउंड में है। तो जो पीछे का डिजाइन जो मेरे को समझ में आ रहा है, मैं इसको ना हाइड कर लेता हूँ एक बार, ताकि मैं इजिली बना पाऊं। ये जो हाइट है पीछे की कितनी होगी, 3 फीट के राउंड, और उसके बाद यहां तक, और उसके बाद नीचे तक ये बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद ऊपर की तरफ मान लो मैंने यहां से ऐसे है ऊपर की तरफ, ये मैंने लिया इधर की तरफ ऐसे, और इसको मान लो मैंने पुश कर दिया यहां तक, ये ऐसे है, ट्रिपल क्लिक किया और इसको मैंने यहां से ग्रुप कर दिया। अगर आपको लगे कि हल्का सा टेपर में है ये, अगर आपको लगे हल्का सा भी, तो डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, और इस पार्ट को हल्का सा आगे की तरफ मूव कर दो 1 इंच, और इसको भी पीछे की तरफ मूव कर दो 1 इंच अगर करना है तो, वरना आगे से ही टेपर करना है तो आगे की तरफ 1 इंच और मूव कर दो।
तो इस तरीके से वो टेपर वाला इफेक्ट आ जाएगा जैसे बेड का होता है। ये बन गया, पीछे का टेक्सचर लगाना है, कैबिनेट बनाई लोगे। ये और बता देता हूं कैसे बनेगा। टेप मेजरिंग टूल लो, हमने जो सोचा था 6 फीट का बेड लेंगे, एक लाइन में लेता हूं बीच में, एक लाइन ली, इसका लाइन लेके इसका सेंटर में एक टेप मेजरिंग टूल, तो यहां से ले लेता हूं 3 फीट और इधर से भी ले लेता हूं 3 फीट, तो इसको इरेज कर देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे कुछ ऐसे, प्लीज भाई म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो। ये लिया रेक्टेंगल ऐसे और साइड पे कर दिया कर्व, कर्व मान लो इतना कर्व कर दिया, इधर भी कर्व कर दिया। अगर पता ना चले इधर वाले कर्व का, इसी कर्व को आप कॉपी कर लो उधर की तरफ, वो कर्व आ जाएगा। और उसके बाद आप इसे इरेज कर सकते हैं, इसे भी इरेज कर सकते हैं। ये करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, क्या बचा है बस, फॉलो मी। 6 इंच इधर, 6 इंचेस इधर और 6 इंचेस इधर। तो फॉलो मी करने के लिए मेरे को ये प्रोफाइल चाहिए बेसिकली। तो मैं कैसे बनाने वाला हूं फॉलो मी को, मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर आऊंगा, नीचे का मेरे को गैप चाहिए मान लो 2 इंच का, और फिर आऊंगा मैं इधर की तरफ यहां पे, उसके बाद ऊपर जाऊंगा, थिकनेस कितनी लूं इसकी, 8 इंच या 6 इंचेस, 6 इंचेस ले लेता हूं थिकनेस, और इधर आ जाता हूं मान लो 2 इंच, 2 इंच के बाद हल्का सा नीचे 1 इंच, 1 इंच के बाद हल्का सा इधर 2 इंच, 2 इंच के बाद नीचे ये ले लेता हूं मैं 3 इंच, और फिर इसके बाद इधर जाके इसके बाद मैं चलता हूं यहाँ पे इसके सेंटर में। अब इसका सेंटर होगा ये वाला, तो ये मेरा जो सेंटर है वो ये है यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे, क्लोज हो गया, सरफेस बन गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फॉलो मी, नहीं पहले ये सिलेक्ट कर लिया, उसको स्मूथ आर्क बना के हाँ पहले आर्क स्मूथ बनाएंगे, पहले एक बार देख लेता हूँ सही से हो रहा है ना। और फॉलो मी, और ये, ओ बढ़िया, स्मूथ बना दो, आर्क लो यहां से, ये स्मूथ, उसके बाद नीचे से सेम स्मूथ, उसके बाद यहाँ पे इतना स्मूथ नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा स्मूथ यहां से, बस ऐसे, सेम स्मूथ यहाँ पे, सेम स्मूथ यहाँ पे, ये छोटा छोटा स्मूथ है, तो ये 2 स्मूथ हो गए। फिर यहाँ पे अंदर की तरफ स्मूथ ऐसे, फिर यहाँ पे तो बिल्कुल हल्का सा स्मूथनेस चाहिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूं और फॉलो मी, और ये फॉलो करती है, ये लो जी, बन गया पैड। ट्रिपल क्लिक करो और इसको ग्रुप कर दो, और ग्रुप करके अब मैं यहाँ पे मटेरियल डाल दूंगा। ऐसे आपका इस तरीके से बेड बन गया, और इसके ऊपर तो गद्दा तो आपको फिर 3D वेयर हाउस से उठा के लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहाँ पे कोई भी गद्दा ले सकते हो। आप यहाँ पे बेड ही लिख सकते हो, मैट्रेस लिख सकते हो जिसपे ओनली मैट्रेस आएगा, किसी भी चीज का, मान लो मेरे को चीजें यही चाहिए सारी की सारी, रग वगैरह भी मैं अलग से लूंगा। मान लो कोई भी बेड हम यहाँ पे पसंद कर लेते हैं, भाई इसके ये गद्दे वद्दे से बढ़िया लग रहे हैं, मान लो मैं ऐसा ही लगाना चाहता हूँ या ऐसा लगाना चाहता हूँ, तो आप और कौन सा बढ़िया है, ये भी बढ़िया लग रहा है, चलो यही ले लेते हैं। अरे भाई ये ड्रामेबाजी स्टार्ट, अब 2 मिनट ये वीडियो देखनी पड़ेगी, 40 सेकंड, 5 कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं। सर ये जो आपने डिजाइन बना के फॉलो में किया ना, हाँ। वो अपने को बनाना पड़ेगा या मिल सकता है? मिल सकता है, बट ये वाले ऐसे रेयर मिलेंगे आपको, इस टाइप के।
तो स्किप करिए सर। स्किप अच्छा हो जाता है। हाँ सर। अच्छा बढ़िया, ये ले लिया, ये वाला बेड ले लेते हैं। यस, मैंने स्किप ट्राई नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था इतना। स्किप होता है सर। बढ़िया बढ़िया, और टाइम बच गया। ये भाई, ये आपका इस तरीके से गद्दा आया, इसको पकड़ो, रोटेट करो 90 डिग्री, इसमें से डबल क्लिक करके, ये डबल क्लिक, ये डबल क्लिक, ये डबल क्लिक, ये डिलीट डिलीट, ये नीचे का डिलीट, बस ये चाहिए सारा। इसको सिलेक्ट करो, मूव कर दो। अब बस आपको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे रखा, तो इसको बड़े ध्यान से यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखो पीछे की तरफ, ये ज्यादा कर्व हो गया साइड से ना, थोड़ा सा हो गया ज्यादा, कोई बात नहीं। इसको यहाँ से कहाँ गया, नहीं दिखे पीछे का पॉइंट, स्केल करते हुए ऐसे पकड़ लो। और एक्चुअली इसमें जो अपने अंदर का है ना, वो इसमें स्क्वायर दिया हुआ है और अपन ने कर्व किया हुआ, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। ये वाला चलो, अंदर की बॉर्डर है ना, हमारा वो बेड, स्क्वायर शेप। हमारा बेड अच्छा है, फिर उससे हम तो ये बोलेंगे, हमने तो न्यू डिजाइन कर दिया। अगर अच्छा नहीं लगा तो बता दो। अच्छा है सर, मस्त अच्छा है। है ना, बस हम अपने तरीके से रखे हुए करता हूँ। इसको करता हूँ अब नीचे, यहाँ से अगर ऐसे सही से ना दिखे ना, फ्रंट पे आ जाओ, पैरेलल प्रोजेक्शन कर दो और वायर फ्रेम कर दो, सारी चीजें बढ़िया से दिखेंगी। और इधर से जाके नीचे करो ऐसे, ये लो जी, ये नीचे हो गया, ये सारी चीजें बढ़िया। कैमरा पर्सपेक्टिव, इसको दोबारा से ऑफ कर दो। ये लो जी, मैंने बेड रख दिया यहाँ पे। अब एक ये वाला डिजाइन है, ये फॉलो मी से बना लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बना ही दे देता हूँ। डबल क्लिक करो, इसको डबल क्लिक किया, इसको डीसिलेक्ट, इसको डीसिलेक्ट किया, इन दोनों को, और उसके बाद इसको कॉपी कर लो। इस डिजाइन को कॉपी करके पेस्ट इन प्लेस कर दो। पेस्ट इन प्लेस करके आप यहाँ पे एक सर्कल बना लो, मान लो ये सर्कल बना दिया, और इसको कर दो क्या, फॉलो मी। ये आपका डिजाइन आ जाएगा। इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, या कंपोनेंट, कंपोनेंट करोगे तो बढ़िया है। यहाँ पे आपने कर दिया कंपोनेंट, ओके। और इसको मैं मूव कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4, ताकि वो 3 बीच में आ जाए। 2 चाहिए तो डिवाइडेड बाई 3, 2 बीच में आ जाए। और वो 2 भी मेरे को साइड में चाहिए तो डिवाइडेड बाई 7 कर दिया मान लो। हाँ ये ठीक है, 7 करके ये बीच वाले को कर देता हूँ डिलीट। इक्वल पोजीशन पे आगे, मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लो जी, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। अरे भाई वो काम आ गया, इन दोनों को रखना है, ये डिलीट और ये डिलीट। चल, ये 2 डिजाइन आ गई, मेरा बेड बन गया। साइड कैबिनेट, अब साइड कैबिनेट, अब ये ऐसा बना हुआ है राउंड सा, ये भी बना लेते हैं जब इतनी सारी चीजें बना ली हैं तो साइड कैबिनेट बनाने के लिए मेरे को 2 फीट का चाहिए, तो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे, और इसकी डेप्थ लेता हूं मैं कोई 14 इंच ले लेता हूं बस। फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, इसको पुश करो ऊपर की तरफ। ये मैंने लिया मान लो 8 इंच का। 8 इंच लेने के बाद साइड से देखोगे कर्व है, तो मैं पहले साइड से कर्व बना देता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे कर्व ऐसे। इस साइड भी कर्व बना देता हूं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कर्व बना के इन सबको हटा देता हूँ, वरना मैं यही शेप बना के फिर पुश कर सकता था। ये भी हटाया, ये भी, और वरना इसी को मैं कर्व कर सकता था उससे, राउंड कॉर्नर से। फिर एक ऑफसेट ले लिया मान लो 0.7 इंचेस का। ये ऑफसेट लेने के बाद इसको मैं हल्का सा एक और ऑफसेट लूंगा 4 mm का, और 4 mm का ऑफसेट लेके मैं इसको पीछे की तरफ पुश कर दूंगा, तो मेरा कैबिनेट की तरह नजर आएगा। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, इसको मूव कर दिया ऊपर की तरफ। मान लो मेरे को 6 इंच ऊपर करना है, नीचे मैं लगा रहा हूँ इसके लेग्स। लेग्स में मान लो वो वाली लगा रहा हूँ,
जो टेढ़ी वाली होती है जो, तो उसके लिए मान लो मैंने इसको हाइड किया, फ्लोर को, नीचे आया, डबल क्लिक किया इसको, एक ऑफसेट लिया कॉर्नर लेने के लिए, चारों कॉर्नर बाहर आया ग्रुप से, एक सर्कल बनाया यहाँ पे, मतलब 1 इंच रेडियस का मैंने सर्कल, 1 इंच नहीं काफी हो जाएगा, 0.5 इतना, और इसको नीचे 6 इंच तक पुश कर दिया जितना मैंने उठाया था। इसको सिलेक्ट करो और इसको स्केल कर दो कंट्रोल प्रेस करके, ताकि ये ऐसे आ जाए। ट्रिपल क्लिक करो, इसको कंपोनेंट क्रिएट करो, और इसको स्ट्रेट नहीं रखना, मेरे को थोड़ा टेढ़ा टाइप में जैसे होता है वैसे रखना है, तो आप टेढ़ा टाइप में भी रख सकते हो। तो टेढ़ा टाइप करने के लिए वो टेढ़े वाला ही बना देता है। चलो अभी टेढ़ा अगर करना है तो कैसे करें, क्या करना पड़ेगा, रोटेट, रोटेट पे जाओ, ग्रुप में जाके मूव करके कर सकते हैं क्या? नहीं हाँ नीचे जाके ये लो, डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दिया पीछे की तरफ, ये बढ़िया है। ये मान लो मैंने इसको 2 इंच इधर मूव किया, और इसको ना आइसोलेट 2 इंच मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ, डबल क्लिक, ये ऐसे ठीक है, बढ़िया है। इसको यहां से मान लो मैंने सिलेक्ट किया, मिरर कंट्रोल प्रेस करके इसको इधर की तरफ, और इन दोनों को सिलेक्ट किया, मिरर कंट्रोल प्रेस करके ग्रीन एक्सिस से इधर की तरफ। लो जी, सारी चीजें बना दी। और इसके अंदर मान लो अब मेरे को बढ़िया सा वो बनाना है खोलने का हैंडल का, तो चलो एक और तरीके का दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैं खोलूंगा कैसे, हाँ कोई एक बढ़िया सा बनाते हैं। चलो इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ, 1 इंच, अंडू, टेप मेजरिंग टूल, नीचे 1 इंच, 1 इंच ज्यादा हो जाएगा, 0.5 इंचेस। उसके बाद 1 इंच का ये लेता हूँ, यहाँ से इसके सेंटर से लेता हूँ एक, और इधर आता हूँ 2 इंच, और इधर भी आता हूँ 2 इंच, 4 इंच का बना रहा हूँ। इसके ऊपर एक लाइन, मुझे भी नहीं पता मैं बना कैसे रहा हूँ, मान लो एक लाइन ली यहाँ पे ऐसे, एक लाइन यहाँ से ऐसे, और उसके बाद सिलेक्ट करके दोनों लाइन को मिरर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे उसको कर दिया क्लोज। सही जा रहा हूँ, पता नहीं खैर। यहाँ पे ऐसे करके इसको पीछे की तरफ, और यहाँ पे एक बना दिया ऑफसेट, और इसको ऊपर की तरफ। सही है ना, सही है सर, यस सर। बढ़िया है। दिखने में भी अच्छा लग रहा है। हाँ, और इसको सिलेक्ट किया, और ये किसके साथ अटैच हो गया भाई, इसके साथ अटैच हो गया, इसको हटाओ नीचे, इसको सिलेक्ट किया और मिरर कर दिया कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से, लो जी इधर भी आ गया। और अंडू, पहले इसको पूरे को सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, और चारों लेग्स को सिलेक्ट करो, और अब इसे कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, और फिर अब मिरर कर देते हैं कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से। तो जी दोनों साइड का ये बन गया, और उसके बाद फ्लोर हो गया। रही बात इसकी अलमारी की, अलमारी तो पता ही है ना आपको कैसे बनती है, अलमारी में तो कोई वो नहीं है ना, अलमारी को तो जी। मैं अपनी मर्जी से अभी कैसे भी बना देता हूँ। कि मान लो मैंने ये क्रिएट किया, इसको मैं सिलेक्ट करूं, 101 बिट पे जाओ, और एक ही क्लिक में बनानी हो अलमारी अगर, तो चलो इसको आगे की तरफ 1 इंच प्रेस किया। अब देखो मान लो आपने किसी दूसरी फाइल में एक अलमारी बनाई हुई है और एज इट इज आपको यहाँ पे रखनी है, ये भी तो आना चाहिए ना। तो मैं एक दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ, फिर इसको स्लाइडर बनाने के लिए तो है
स्लाइडर डोर जो होता है सर वार्डरोब हाँ तो आगे पीछे रखना है डोर को, मैं स्लाइडर ही निकाल देता हूँ अभी, ओपन वही करता हूँ एक फाइल बढ़िया होगा, है। वही बढ़िया होगा क्योंकि खोलने के लिए तो हाँ तो स्लाइडर ही लगेगा यहाँ पे, तो उसी टाइप का मैं एक ना वो कर देता हूँ यहाँ पे। बेडरूम में एक ये वाला बेडरूम ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक वो लगी हुई है, यहीं पे लगी है ना, यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रही, नहीं ये नहीं, हाँ ये वाली है, ये इसको मैं ओपन करता हूँ। दूसरी फाइल में मान लो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको यहाँ पे लेके आना है, तो आप अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हो, या फिर दोनों फाइल को साइड बाय साइड ओपन करके वहां से कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट वाला तरीका भी बता रहा हूँ। ये अलमारी है, जैसे यहाँ पे इस अलमारी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, और चलो दूसरी फाइल पे कंट्रोल वी से पेस्ट। ये लो जी आपकी अलमारी आ गई, इसको कर दो यहाँ से फ्लिप, सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया से लगा हुआ है। इसको हटाया, डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, हम ये वाली अलमारी लगाएंगे। तभी क्या किया था फ्लिप? फ्लिप कर दिया था ना, उधर की तरफ फेस आ रहा था इसका। अब ये पीछे का सरफेस इसको ऐसे दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार सिलेक्ट करके हाइड करते हैं, और इस वाले सरफेस को थोड़ी थिकनेस देते हैं। ये सरफेस, अरे क्या है ये भी हाइड करो, इस वाले सरफेस को सर वो फ्लोटेड ग्लास कैसे लगाते हैं एक बार वो बताना। वो भी बता दो कैसे आ रहा है। कोई ग्लास का मटेरियल तो नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा उसके अंदर मैशअप हो गया है, हल्का सा मैं तो इधर, आगे पीछे कर कोई बात, थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने, और थोड़ा सा इसको मैंने इससे दूर कर दिया 1 mm से डिफरेंस आ जाएगा। मूव यहाँ से 2 mm से डिफरेंस आ जाएगा, कुछ लिखेगा लो जी। अलमारी लग गई, ये काम हो गया, जो जो हाइट थे वापस ले आया मैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर डिलीट किया, मेन काम आपका फिनिश, लाइट वाइट का काम हो गया। क्या बचा अब इसमें, इस वाले प्रोजेक्ट में अभी सामने की तरफ एक सीनरी, चलो अब धीरे धीरे फिनिशिंग मोड पे आते हैं। यहाँ पे फोटो फ्रेम है, तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम निकाला कॉस्मोस से, तो कोई भी एक फोटो फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ। अब अपने आप से कंपेयर करते रहना, आप समझ क्या सोचोगे कि करता तो मैं भी ऐसा ही हूं, हमारी तो रेंडर में बढ़िया नहीं आते सर, पता नहीं क्या अलग से कर रहे हैं। आपसे अलग मैं कुछ नहीं करूंगा, जो चीजें आप करते हो डिट्टो वही चीजें करूंगा, और इससे अलग कुछ नहीं करने वाला। सर पॉली हेवन से ले लीजिए। पॉली हेवन से क्या फ्रेम? हाँ सर फोटो फ्रेम बढ़िया है उसमें, हाँ रहेगा सर, देखिए ठीक है। मॉडल्स, क्यों 4-5 तो यहाँ पे मुश्किल से फ्रेम है, चलो फैंसी फ्रेम बढ़िया नहीं लगा मेरे को, मैं 3D वेयर हाउस से ले लेता हूँ। 3D वेयर हाउस भी बढ़िया है, इससे बढ़िया। चलो इनमें से हम कोई भी एक सीनरी टाइप में 2 वाली या 1 वाली यहाँ से ले लेते, तो चेंज बाद में करेंगे। मान लो मैंने यही ले ली, महंगे वाली है ये रखी मैंने बीच में, ठीक है। ये ऐसी ऐसी जो ऐसे मार के देते हैं ना ब्रश, वो बहुत महंगी होती है, हाँ सर जो बढ़िया से बनाता है वो उसकी कोई पूछ नहीं है, ठीक है, कोई पूछने वाला भी नहीं कोई पूछता नहीं। अब इस पे मटेरियल लगाते हैं बेड के ऊपर, ऐसे टेक्सचर वाला मटेरियल मेरे को मिलेगा 3D वेयर हाउस में। 3D वेयर हाउस में चलते हैं, अगर मिल जाए तो। यहाँ पे लिखो प्लाई, 3D वेयर हाउस में नहीं मिले तो हम यहाँ देखते हैं पॉली हेवन पे, पॉली हेवन टेक्सचर, और यहाँ पे वुड का टेक्सचर, और लेमिनेट करके यहाँ पे। प्लीज म्यूट कर लो जिसकी साइड से आवाज आ रही है, प्लीज यार कर लिया करो भाई। ये वाला चाहिए, ये है ना डार्क वुड, सही है, बढ़िया है, हाँ सर ठीक है। थोड़ा सा इसको कलर को थोड़ा डिम कर लेंगे, तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, दूसरे भी देख ले कुछ है तो और बढ़िया सा।
यहाँ पे लिख के देखते हैं प्लाई, प्लाई से कुछ आएगा, ये वाली प्लाईवुड आ रही है, माइका, लैमिनेट, सर वीनियर सर्च कीजिए। वीनियर नहीं है, एक सेकंड, ये हो गया, एक सेकंड रुको, अभी करते हैं। इसको ओपन करो, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसके अंदर ये फोल्डर आएंगे बने हुए, टेक्सचर, ये वाला टेक्सचर मेन है, और एक बम्प का लगा देंगे, रफ का लगा देंगे। तो चलते हैं यहाँ पे बाहर और एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, जेनरिक, ये जो एक बार सेव कर लेते हैं भाई फाइल को, पता चले बंद हो गया फिर कुछ आया ही नहीं हाथ पल्ले। तो सेव करने के बाद जैसे थोम थोम वाला है, पहले तो ये हटाते हैं, हमें नहीं चाहिए वो। कम करो मटेरियल, अब राइट क्लिक, जेनरिक, इसको कर दिया बैड फुट, और यहाँ पे जाके कलर नहीं, बिटमैप, राइट क्लिक, क्लियर, बिटमैप, और डाउनलोड्स, और यहाँ से फ्लोरिंग कहाँ गया, ये रहा, ये वाला टेक्सचर लिया। अब एक बार पहले लगा के देखते हैं, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, ऐसे आया, छोटा टेक्सचर है, एडिट पे जाओ और इसका साइज बढ़ा दो 6 फीट, थोड़ा सा और 9 फीट, थोड़ा सा और 12 फीट, अब सही लग रहा है। और जी सर। सेम चीज इसके ऊपर अप्लाई कर दो। अब जैसे ये सही से नहीं आ रहा, तो इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कर दूंगा, इनमें से कोई एक चूज करके देखो किससे सही आएगा। हाँ, इससे थोड़ा सा ये सही आ रहा है, इस तरीके से आपका हुड का, ऐसे। इसकी प्रॉपर्टी में दोबारा जाएंगे, इसको बढ़िया बनाने के लिए इसके अंदर रिफ्लेक्शन डालेंगे, बट फुल रिफ्लेक्शन नहीं, क्लोज की तरफ चलेंगे, रफनेस की तरफ, हल्का सा रफनेस। ज्यादा ही रेड कलर में कलर है तो राइट क्लिक करो, रैपिंग, कलर करेक्शन करेंगे, और हल्का सा मैं सैचुरेशन कम कर दूंगा ताकि हल्का सा डल कलर में आए, इस तरीके से ये सही बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, बम्प पे क्लिक करो, बिटमैप, अब बम्प में डाल दूंगा मैं, ये डिस्प्लेस वाला है, ये नॉर्मल वाला, रफनेस वाला, ये वाला डाल देता हूँ, ये ठीक है, 2 कलर में हल्का सा बम्पी सा इफेक्ट आ जाएगा, बढ़िया है। उसके बाद 2 और जो हैं, दूसरा वाला टेक्सचर क्यों लग, मतलब कैसे क्या उस, चलो ये नहीं लगाता, आपने टोक दिया मेरे को, ये लगाता हूँ, ये ब्लैक, क्यों लगा वो बम्प करने के लिए, वो दिया? प्लेन नहीं चाहता मैं, हल्का सा बम्पी सा इफेक्ट चाहता हूँ। तो आप देखोगे बम्प हटाया तो प्लेन वॉलपेपर की तरह नजर आया, बम्प लगाया तो जो उसके अंदर टेक्सचर था ना, वो थोड़ा सा बम्पी टेक्सचर बन गया हल्का सा, उसके लिए। और इसके अंदर और क्या क्या है वो देख लेता हूँ। एक है ग्लोसी पे, नॉर्मल ग्लोसी, और एक है रफनेस पे, वुड रफनेस। तो मैं डिफ्यूज पे, इस पे क्लिक करता हूँ तो डिफ्यूज रफनेस आता है, यहाँ पे रफनेस वाला लगा देता हूँ, ये वाला वुड रफनेस, इससे थोड़ा सा और टेक्सचर बढ़िया बनेगा। और उसके बाद अलग अलग टाइप के टेक्सचर लगाना। हाँ हाँ, लगा के देख लो कौन सा सही लग रहा है, वरना लिखा हो बम्प का बम्प लगा दो, एओ वाला लगा दो, ब्लैक एंड व्हाइट वाला मेनली लगाना होता है हमें, ठीक है। और नॉर्मल ग्लोसी पे ये है, तो मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ ये वाला, जैसे नॉर्मल ग्लोसी, ग्लोस हट तो नहीं रही इससे, बैक करके, नहीं यहाँ पे तो ब्लू आ रहा है, इसको यहां से कर दो कट, और यहाँ पे कर दो पेस्ट, नीचे वाले पे कर दिया मैंने। अब क्या हो रहा है, नीला नीला हटेगा, अब वो ग्लोसी वाला इफेक्ट देखो ऐसे आ रहा है। तो मैं इस पे जाऊंगा और हल्का सा इसे डार्क की टोन की तरफ लेके जाऊंगा ताकि वो ग्लोसी इफेक्ट थोड़ा ज्यादा दे। नहीं आ रहा तो क्लियर कर दो, नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, रफनेस आ गई, मैंने वो क्लियर ही कर दिया, मेरे को तो यही बढ़िया लग रहा है, ये ठीक है। चलो, यही मटेरियल मैं लगा देता हूं अपने दोनों साइड के कैबिनेट पे,
तो ये मान लो मैंने यहाँ से पिक किया, लगा दिया, सेम ये लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद नीचे मेरे को एक रग चाहिए, तो यहाँ पे जाओ और रग ले लो एक। यहां से किसी भी टाइप की रग, ये वाली बढ़िया लग रही है, डाउनलोड और यहाँ पे इंपोर्ट। ये जो रग बनी है ये बढ़िया नीचे डाल दो, क्या दिक्कत है। दोनों साइड मुझे इतनी ही चाहिए, और इतना रखने के बाद स्पेस देखो नीचे की तरफ हो, बढ़िया है, ठीक है। और थोड़ा सा रग को मेरे को छोटा करना था, बट ठीक है, मेरे को सही लग रही है, इतनी जुट नहीं है। उसके बाद इधर वाली वॉल बना लेते हैं ताकि मेरे को विंडो लगानी पड़ जाए। तो ये वाली वॉल बनाई और इसको ऊपर की तरफ पुश किया, ट्रिपल क्लिक करके मैंने इसको कर दिया ग्रुप। पहले एक बार ऊपर का तो देख लेते हैं सारा। ये लाइन की क्या जरूरत है, इस लाइन को डिलीट। ऊपर का अलमारी बनी है, अलमारी के ऊपर जैसे ये वाला डिजाइन है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको हाइड करके एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको ट्रिपल क्लिक करके कर देते हैं ग्रुप, और डबल क्लिक करके इसको हल्का सा ऊपर पुश कर देते हैं 2 इंच, ताकि ये ऐसा दिखे कि अलमारी इसके नीचे है। ठीक है, सीलिंग का भी हो गया हमारा। ठीक है, सेव कर लेते हैं साथ के साथ। उसके नीचे फ्लोरिंग, यहाँ पे वुडन की फ्लोरिंग है, तो एक वुड की फ्लोरिंग ले लेते हैं। तो जो यहाँ विंडो आती है, सर ये वाला सर, सर ये वाला आप दूसरे कुछ चीज से लगाइए। अच्छा वुड कहीं और से लगाऊं? ठीक है, मैं हाँ। पॉली हेवन पे चलता हूँ। और ठीक है, पॉली हेवन पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोर। फ्लोर के लिए वुड चाहिए, इनमें से मैं कोई भी लैमिनेट हटाता हूँ, फ्लोर के लिए वुड लेता हूँ। तो इनमें से जो आपको पसंद आए हम यूज कर लेंगे। ये वाली पसंद आ रही है, उठा लो ये वाली। उसके उसके बाद डाउनलोड कर लो। कोई और पसंद आ रही वाला ही है ना सर? है? ये जो अभी आपने पसंद किया इस किचन में सेम यही वाला है ना? हाँ, ये वाला भी है, सेम भी है। बाकी और कोई चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं तो कोई और ले लूंगा इसमें से। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, हाँ, जैसे ये डाउनलोड हो जाए चलो वहां चलते हैं, तब ले लेंगे। एक मटेरियल तब तक क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक जेनरिक, इसको कर देते हैं फ्लोर। फ्लोर पे जाके अब ये जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो हम इसको जाके पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करेंगे, बिटमैप, डाउनलोड्स, और इस वाले पे जाके मेन टेक्सचर, ये रहा डिफ्यूज वाला, ये लेंगे, बैक करेंगे, रिफ्लेक्शन डालेंगे, ग्लोसी थोड़ी कम करेंगे। अब और इसके अंदर मान लो एक बम्प वाला होगा, तो बम्प लो यहाँ से, बिटमैप, और बम्प पे हम डालेंगे, ये वाला डाल देते हैं अब की बार, डिस्प्लेसमेंट वाला। कितना बम्पी इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं। ज्यादा आ गया ना बम्प इफेक्ट, फ्लोर ऐसे थोड़ा ना होगा, तो मैं बम्प को अमाउंट 0.1 कर देता हूं। अब ठीक है, देखते हैं क्या ये होता है। वाला ये जो बम के लिए आप यूज कर रहे हो? हाँ, तो वहीं पे तो डाउनलोड हो रखा है ना, जो हमने ये बनाया था इसी में तो है सारा। नहीं नहीं, जो आपने वुड का मटेरियल किया था उसी के साथ आया ये? ये सब अच्छा, कुछ साथ में आए, पांचों साथ में आए। ठीक है, हाँ। उसके बाद है पूरी फ्लोर पे सर अगर मैट बिछानी हो तो? पूरी फ्लोर पे मैट बिछानी हो तो इसको स्ट्रेच कर दो, स्केल कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, सर मैट जैसे दिखने लगेगी तो? हाँ दिखने लगेगी। बम्प हटाता हूँ, ये नहीं लगाता, दूसरा लगाता हूँ, पहले वाला लगाता हूँ, ये ठीक है, और अमाउंट 1 ही रखता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। चलो पहले एक बार इसको अप्लाई कर देते हैं फ्लोर के ऊपर। अप्लाई, अप्लाई करने के बाद साइज बहुत छोटा है, साइज बड़ा कर। अब ये स्ट्रैप जो होती है 3 इंच की होती है, 3 या 4 इंच की, तो उतना बड़ा करना है टेक्सचर जितने पे आपको लगे कि ये इतनी बड़ी हो गई है। अब ये अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये कितनी है, एक यहाँ से इतनी बड़ी के आसपास है। अगर मैं इसको 3 इंच करूं तो 3 इंच इतना बड़ा बनता है, तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 22 फीट। हाँ, अब ठीक है,
उतना टेक्सचर दिखना चाहिए आपका, और थोड़ा रोटेट करके रखना है। तो राइट क्लिक, पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से। ये मेरा वुड की ये भी आ गई। अब यहाँ पे मेरे को विंडो लगानी है, तो जो विंडो लगानी है इसको डबल क्लिक करो टेप मेजरिंग टूल से। यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ, कोई एक ही फीट छोड़ देता हूँ, ज्यादा भी। और यहाँ से जो मेरे को विंडो चाहिए, बड़ी चाहिए पूरी, बेड से भी इधर। तो बेड से इधर का मतलब है यहाँ तक की विंडो चाहिए ऐसे। तो मैं 10 फीट की विंडो ले लेता। ऊपर से जो स्पेस है यहाँ पे विंडो के लिए, मैं 3 फीट छोड़ देता हूँ, जिसमें 3 फीट नहीं 2 फीट। ऊपर मेरे को कर्टेन भी लगाना है। और उसके बाद एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और नीचे तो कुछ स्पेस छोड़ा ही नहीं है, ऐसे मैंने ये बना दिया। अब जैसे इस तरीके की विंडो बनी है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि मार्केट से लें, बहुत ईजी है बनानी। आप इसको ऐसे बनाओ, सिलेक्ट करो, 101 पे टूल पे जाओ, इससे भी बना सकते हो। इसमें क्या है, आपको एक रो चाहिए, नहीं 2 रो चाहिए, और मान लो मैंने 4 कॉलम कर दिए, 10 फीट में 2.5 फीट के आ जाएंगे। डेप्थ चाहिए 4 इंच की, और थिकनेस चाहिए 2 इंच की। बढ़िया, क्रिएट फ्रेम, ये बन गया आपका इस तरीके से। ये आपका पूरा विंडो का बन गया। और बीच वाला मेरे को नीचे तक चाहिए, बट ये ज्यादा मोटा दिया हुआ है इसने, चलो थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ा लेते हैं। क्लिक करो, जो 4 इंच की तो डेप्थ होगी, 4 इंच की मैं आगे से वो कर देता हूँ, ठीक है। और W2 जो बीच वाली है, ये भी मैं 4 इंच के कर देता हूँ। ज्यादा हो जाएगा, 2-2 इंच रखता हूँ, या फिर चलो 3 इंच कर देता हूँ अंदर वाले को, या फिर 4 इंच कर देता हूँ। दोबारा देखते हैं, क्रिएट, अब सही है। इतनी बड़ी चाहिए, डबल क्लिक, बीच वाले को मैं मटेरियल दे देता हूँ ग्लास का, ग्लास मटेरियल, ये लो जी। और इस वाले को मटेरियल दे देता हूँ मैं, ब्लैक कलर का दिया हुआ है, तो मैं एक राइट क्लिक, जेनरिक, एक ब्लैक कलर का मटेरियल, हाई रिफ्लेक्शन बट सॉफ्ट भी हो, और ब्लैक पे चले जाओ, ऐसा चाहिए मुझे। और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। ये मेरा ये बन गया इसका। उसके बाद ऊपर कर्टेन लगाना है, और कर्टेन के लिए तो बीच का सेक्शन अगर नीचे करना है तो बीच का सेक्शन, हाँ वो नीचे कर देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिसमें सर फंस जाए, कोई बात नहीं, लगे रहो तुम फंसाने में। ये लो जी, बीच का मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और मूव कर दूंगा नीचे की तरफ। जब मूव करूंगा, ग्लास मूव नहीं होगा। मान लो ये मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, ग्लास ऐसे ही है, तो मैं ग्लास को सिलेक्ट करूंगा, डिलीट कर दूंगा। या फिर डिलीट क्यों करना, मैं इसको यहां से, जैसे ये वाला ग्लास है, तो इसके मैं ऊपर के चारों ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर दोनों सिलेक्ट कर लो और मूव कर दो इसको नीचे की तरफ, शिफ्ट प्रेस करो और इसको यहां तक छोड़ दो, थोड़ा सा घुमाओ पहले, और यहां तक छोड़ दो, दोनों ग्लास एडजस्ट हो गए। ये लग गया। ये लगने के बाद अब मेरे को कर्टेन बनाना है, और कर्टेन का देखो स्पेस दिया हुआ है इधर की तरफ, तो बस यहाँ पे कर्टेन लगेगा, वो स्पेस ही आ जाएगा। कर्टेन कहां से लूं बताओ? कॉस्मोस, 3D वेयरहाउस, पॉली हेवन, बताओ जल्दी से। 3D वेयरहाउस। ठीक है, 3D वेयरहाउस पे जाओ, और यहाँ पे कर्टेन, मॉडल पे जाओ, कर्टेन, और इस टाइप का कर्टेन चाहिए। बीच में मेरे को विंडो का भी स्पेस चाहिए, वो भी अगर मेरे को लेना है, तो ये कर्टेन बहुत है मेरे लिए, यस कर दो। सर रेंडरिंग आज करेंगे? अभी कंप्लीट करेंगे इसे। अच्छा सर। हो गया बस ऑलमोस्ट, अभी कुछ नहीं बचा है, अभी तो बस सर थोड़ा जरूरी सुनाओ सर, तुम ग्लास वाला बता देना ना एक बार वार्डरोब में लगा के। सारी चीजें बता दो, फ्लूटेड ग्लास भी बता दो। ये यहाँ पे बताऊंगा ये कंप्लीट होने के बाद। ये लो जी, ये मेरे वाईफाई डिस्कनेक्ट से बोल रहा कोई बात और वो नहीं, अर्जेंट है वो। अर्जेंट तो सारी चीजें है भाई, ये भी तो सर बोला अर्जेंट। ऑफिस में मेरे को 3D मिला है, तो सीलिंग में इशू है। कोई बात नहीं, पहले एलिवेशन तो क्लियर हो गया, इंटीरियर पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब देखो ये वाला कर्टेन है ना तो ये स्केल होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कंपोनेंट यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट है,
जिनके आगे लिखा होता है लाइव, ये मत डाउनलोड करो, ये बड़े परेशान करते हैं, ये आपके स्ट्रेच वगैरह होने में बड़ी दिक्कत देते हैं। तो मैं कर्टन ले लेता हूँ यहाँ से नॉर्मल वाला, जैसे ये नहीं, थोड़ा सा लहराता हुआ, ये ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रखा। अब ये इतना बड़ा वो आ रहा है, तो इसको डबल क्लिक करो, इसको डिलीट मारो, इतने को रखो। इसको पहले मूव कर दो ऊपर की तरफ, ऐसे छत पे चिपका दो ताकि ये ऐसे दिखे, थोड़ा उधर की तरफ कर दो ऐसे। अब स्केल कर दो यहां से पकड़ के ऐसे, जब ऐसे स्केल करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। एक साइड का नहीं चाहिए तो डबल क्लिक करके एक साइड का डिलीट कर दो। एक ही साइड का कर्टन रखना है तो एक साइड का रख लो, और इसको सिलेक्ट करके देख लो यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा इधर करना है ऐसे। ये कर्टन हो गया, ये हो गया, ऊपर का हो गया, ये लाइटों का हो गया, दीवार का हो गया, अलमारी एज इट इज बना दी। अलमारी के ऊपर अगर आपको फ्लूटेड ग्लास लगाना है, जैसे ये वाला ग्लास, इसके ऊपर का ग्लास कहाँ गया, यहाँ गया ना। किसी भी फ्लूटेड ग्लास का अगर मटेरियल बनाना है तो फ्लूटेड ग्लास कैसे बनता है, राइट क्लिक, जेनरिक पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, इसको मान लो आपने कर दिया ग्लास 1। ग्लास यहाँ पे ही दिखा देता हूं कैसे बनेगा। नॉर्मल ग्लास बनता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको किस पे दिखाऊं, फ्लोर, वॉल, स्फीयर, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, नॉर्मल ये दिखता है। अगर आपको कलर वाला चाहिए तो फॉग कलर डाल दो, इसको और बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉग कलर को लाइट करना है, डिम कर दो इसका बैकग्राउंड, एक सेकेंड, यही आन दो, जेनरिक। अगर फ्लूटेड ग्लास चाहिए, फ्लूटेड ग्लास में क्या होता है बेसिकली, या तो कलर होगा या फिर हल्का सा टेक्सचर्ड ग्लास होता है ना, डिस्टर्बेंस होती है उस तरीके की, आर पार ना दिखे, तो उसके लिए आप पंप लगा दो, और पंप में जाके आप लगा दो यहाँ पे नॉइस। जैसे नॉइस लगाओगे ना तो एकदम से इस तरीके से ग्लास बनेगा, और उस नॉइस की, पंप के अमाउंट को कर दो कम, और नॉइस पे जाके इस नॉइस के साइज को छोटा कर, फेज हो गया, साइज बहुत छोटा कर दो, बिल्कुल बारीक सा। तो जैसे ही आप ये करोगे एकदम से वो फ्लूटेड ग्लास वाली फील लेके आएगा, समझ रहे हो। अगर और सर लाइनिंग वाला होता है, हाँ लाइनिंग वाला वगैरह लगाने हैं तो मैंने बम्प में क्लियर किया। इसके बम्प में जाके मैं ये ना लगा के, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेडियंट, आप ग्रेडियंट लगा दो। जैसे ही ग्रेडियंट लगाओगे तो आप देखो वो लाइंस आ रही है ना। अब इन लाइंस को आप बम्प पे जाके टेक्सचर प्लेसमेंट पे जाओ और रिपीट को लॉक करो, और इसको रिपीट कर दो कि मेरे को 10 रिपीट करने हैं। जैसे आप 10 रिपीट करोगे 10 लाइन यहाँ पे आएगी, बैक करोगे तो इसके ऊपर भी ये सारी लाइन आएगी, आ रही है ना। अगर इसको मैं एक सरफेस पे यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देके बताऊं, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इसको पुश कर दिया मान लो, और इसको ऐसे कर दिया, या फिर एक सरफेस बनाया मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल, हाँ, इसके ऊपर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं, अप्लाई टू सिलेक्शन, और अब मैं अगर इसका हल्का सा रेंडर करके देखता हूं तो ये इतना दिख रहा है, तो मैं डेप्थ में जाके इसको हल्का कर दूंगा कलर, और मान लो 100 कर दी, और नहीं दिख रहा तो यहाँ पे जाके कलर को और इधर ले जाऊंगा, और इधर ले जाऊंगा। नहीं चाहिए कलर को हटा ही दिया, तो आप जूम करके ध्यान से देखोगे अगर ग्लास को, ग्लास का और लाइट का रेंडर होने में टाइम लगता है, तो आपको उस तरीके से वो फ्लूटेड ग्लास ऐसे दिखेगा। अब ये जो फ्लूट है वो वर्टिकल हो लीनियर में या हॉरिजॉन्टल हो, वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। अरे ये ऐसे क्यों दिख रहा है, 5 कर दिया, हाँ अब दिख रही है ना लाइन, 5 की जगह 3 कर दिया, अब और लाइन दिखेगी, वर्टिकल की जगह ये कर दिया, सनलाइट पे क्लिक किया, सनलाइट ऑन किया, सामने से सनलाइट करता हूं, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, जी सर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके मटेरियल पे जाके, कौन सा मटेरियल था, इसको पिक कर लेता हूं। अब मेरे को ब्लरी इफेक्ट भी चाहिए,
तो रेफ्लेक्शन में जाके रिफ्लेक्शन ग्लोसी को थोड़ा कम कर दो। जैसे ही कम करोगे तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना ब्लरी सा इफेक्ट भी, वो भी आ जाएगा। और फोक कलर पे जाके हल्का सा फोक कलर को कलर दे दो जो भी है, तो आपका कलर्ड भी आ जाएगा। कलर की जगह अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो भाई वो चाहिए, क्या नाम है, ग्रेडियंट में कलर चाहिए, तो फोग पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लगा दो ग्रेडियंट। जैसे आप ग्रेडियंट लगाओगे तो मल्टीपल कलर आएंगे 2 टाइप के, और इन दोनों टाइप का मान लो इसको क्लिक किया, इसको मैंने रेड कर दिया, एक को सिलेक्ट किया, इसको मान लो मैंने ग्रीन कर दिया, और एक और मैंने बीच में क्लिक कर दिया यहाँ पे, और इसको मान लो मैंने ब्लू कर दिया। तो 3 टाइप का आपको ग्रेडियंट नजर आया। इसको यहां से आप जाओ, बैक करो, और इसको डेप्थ को आप कर दो, बढ़ा दो, 500 कर दी डेप्थ, ताकि वो लाइट कलर में नजर आए। और इस कलर को भी अगर आप चाहते हो कि नहीं व्यू में या वर्टिकल में नजर आए, तो उसी तरीके से आपको वो कलर यहाँ पे नजर आएगा, सर्कुलर में, रेडियल में, वो यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगा। बैक करो, और फिर कितना ग्लोसी आपको बढ़ाओगे तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप पे नजर आएगा। तो किसी भी तरह की का आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मान लो ये तो मैंने लीनियर वाला लिया, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं यहाँ से, तो यहाँ पे जाके आप इसे और कैसे ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नॉइस वाला है, मार्बल वाला है, ये वाला स्पेकल वाला है, डर्ट टाइप में है, मान लो मैंने नॉइस ए लगा दिया बड़े वाले, तो वो इस तरीके से फ्लूटेड हो जाएगा ऐसे से। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर मैं फोक कलर को यहां से क्लियर कर दूं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो किस तरीके का इफेक्ट है, देखो वो है ना ग्लास, इस तरीके से दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे वाला होता है ना फ्लूटेड ऐसा ग्लास। जी सर। ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। चलो हम बैक टू टॉपिक वापिस आते हैं, इसको यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। चलो ये मेरा बन गया, लाइटें मेरी लग गई। टेक्सचर हम जो अभी आपने बताया हाँ ये हम वॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बस इसमें बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मालूम मैंने, टेक्सचर पेंट वाला है ना। हाँ हाँ ठीक है, इधर की तरफ गया और इधर की तरफ भी मैं लाइट लगाता हूँ, बट यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर लाइट लगाता हूँ क्योंकि इसका फ्लो मेरे को ज्यादा चाहिए। ये मैंने रेक्टेंगल लाइट लगाई, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, रेक्टेंगल लाइट की राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन, ये दूसरी है, ये वाली लगाई। इसको पहले तो इनविजिबल कर दिया, जरूरत भी नहीं है इनविजिबल करने की, डायरेक्शनल करो, और इसको भी मान लो मैंने 4500 कर दिया इस तरीके से। इस लाइट को मैं वहां पे भी कॉपी करना चाहूंगा, तो मैं यहां से फ्लिप कर देता हूं, कंट्रोल प्रेस करके यहां से मान लो इसका सेंटर ले लिया, और यहाँ पे सेंटर सही से नहीं आया तो मैं मूव कर देता हूँ। एक सेकेंड, डबल क्लिक, इसको पीछे कर दो 3 इंचेस, और इस लाइट को सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ यहाँ से, पिक करके यहाँ। चलो दोनों तरफ लाइट लग गई, इधर की तरफ मैंने इमिसिव लगा दी, सामने की तरफ मटेरियल लगाया हुआ है, इसका मटेरियल मैंने लगाया हुआ है, और हमने डिसाइड किया था ना इसके पीछे से भी मटेरियल लेके आएंगे। हाँ सर, हाँ सर। अब अगर गलती होगी तो क्या करूं, कैसे सुधारू वॉल गलती? को थोड़ा पीछे करना है सर। वॉल को पीछे करके गलती सुधारी जा सकती है। हल्का सा वॉल को पीछे करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक, किसको क्या पता चल रहा है, डबल क्लिक करके टेप मेजरिंग टूल लेके मैं ये वाला लाइन लेता हूँ, यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन लगाता हूँ, ये इसी पे ना, और उसके बाद एक टेप मेजरिंग टूल से यहां से लाइन लगाता हूं, और कहां तक, शिफ्ट प्रेस करके यहां तक। तो यहां से मैं एक दो लाइन और क्रिएट करता हूं, क्रिएट करने के बाद इसको हल्का सा पीछे की तरफ करता हूं, और कितना करता हूं पीछे की तरफ, 9 इंच की वॉल है, 3 इंच कर सकता हूं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंच करके यहां से मूव करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके आगे 2 इंच, और इसको पीछे की तरफ पुश कर देता हूं 2 इंच। ये लो जी, सेम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 2 इंच, और इसको पुश कर दो पीछे की तरफ 2 इंच। इसको सिलेक्ट करो, कौन सी लाइट लगाऊं, रेक्टेंगल लगा देता हूं, बढ़िया लगेगी, फ्लो आएगा ना पीछे से।
तो ये रेक्टेंगल लाइट मान लो मैंने ये यहाँ पे लगाई और इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी इनविजिबल, ट्रुथ भी नहीं है, चलो कर दो फिर भी। 0.5 को मैंने डायरेक्शनल कर दी और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 4500। चलो सेम किया, बाद में चेंज करेंगे। सेम लाइट को मैं यहाँ पे मिरर कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से यहाँ पे सेम लाइट मिरर होगी, पीछे की लाइट का भी पंगा खत्म। दोनों तरफ लाइट, ऊपर की तरफ लाइट हो गई, ये आपका आ गया, ये आपका हो गया, बेड का आपका मटेरियल हो गया, ये हो गया, रग हो गया, साइड की वॉल हो गई, ये वाला हो गया। उसके बाद चलो ऑलमोस्ट मेरा डन। 2 लैंप चाहिए यहाँ पे, हैंगिंग लैंप। हैंगिंग लैंप कहाँ से लो, कॉस्मोस से ले लो। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने लैंप। देखो तो सही कितने स्टूडेंट बैठे हैं अभी तक, देखो। ओ भाई सारे ही बैठे हैं, बस लास्ट वाला देखना सर, एक बार एंटर करके दिखा दो बस, है ना। हाँ सर। हैंगिंग तो आदमी है कुछ सीखने रुके हुए क्या है? एक तो आसपास लोग इसलिए भी रुके हुए रहते हैं देख। हैंगिंग, वैसे भी एक तो लेक्चर बचे हैं। हाँ एक तो ही बचे हैं बस। अरे रूफ लैंप कहाँ गया भाई? सीलिंग सीलिंग, अरे बच्चों को चुप करवा लो। यहाँ पे सीलिंग लाइट, सीलिंग लाइट, कॉस्मोस, कॉस्मोस, इस तरीके की, ये वाली है, ये वाली, ये वाली, इस तरीके की लाइट है। ये मटेरियल कंपोनेंट ढूंढने में टाइम लगता है, चलो हम ये लेते हैं, ये सही लगता सर ये बैकेट लाइट लगा हुआ है। है। वॉल लाइट ले लेते हैं फिर, वॉल लैंप ले लेते हैं। वॉल लिखते हैं, वॉल पे अपने आप ही लैंप लूप आ जाएंगे। ये वाले हैं, सिलेंड्रिकल लाइट भी लगा सकते हैं, ये वाली भी लगा सकते हैं। तो वॉल पे ये लगा दूं, सही लगेगी? लगाते हुए चलो लगा के देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं। बढ़िया। यहाँ से माई 90 डिग्री और उधर घूम गया, तो इसको सिलेक्ट करके कर दो फ्लिप। इसको सिलेक्ट किया, मूव बाहर की तरफ थोड़ा सा, और इसको चिपका दो यहाँ पे। अब इसको करना है सेंटर पे, बट थोड़ा सा छोटा करना, बस यहाँ पे जाओ, ठीक है। और ये यहाँ पे किया थोड़ा सा मूव, ठीक है। और इसको फिर मैं कर देता हूँ मिरर, कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से, ताकि ये इधर हो जाए। ये भी हो गया, बेड का इसका मटेरियल बचा है, इसको सिलेक्ट करो, मटेरियल, राइट क्लिक, जेनरिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, और इसको मैंने ब्लैक कर दिया, वही रिफ्लेक्टिंग वाला। चलो नॉर्मल, ये आपका लाइट हो गया। दोनों साइड टेबल पे कुछ रखने का मैं रख लेता हूं, तो यहाँ पे लिख दो डेकोर। डेकोर मान लो साइड में, मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पे रख दिया, कोई बुक से रिलेटेड रख देता हूँ, बुक सही लगती है रखी हुई। लैपटॉप का पूरा जमाना होगा। ये इस तरीके की कोई बुक, यहाँ पे जब भी बुक रखो थोड़ा रैंडम ऐसे रोटेट कर दिया करो, पहले एक बार देख लो ये सही है, नहीं तब मूव इसका। ना इधर की तरफ नहीं है, इसको सिलेक्ट किया, फ्लिप, ऐसे इधर, ऐसे इधर आओ, इधर की तरफ हम रख देते हैं कोई और। चलो एक आईपैड पड़ा है, सिलेक्ट, रोटेट, ऐसे, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बस भाई और कुछ नहीं करते, जितना था हो गया। और उसके बाद अब रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल लेके मैंने इसको बंद किया। मेरे को रोशनी सिर्फ इस विंडो से चाहिए, इसको मैंने कर दिया ट्रिपल क्लिक और ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके सेक्शन कट कर दिया।
यहाँ से ये सेक्शन कट हुआ, ओके सिलेक्ट किया और मूव किया पीछे की तरफ ऐसे, और ऐसे करने के बाद अब जैसे मेरे को ये फ्लोर इधर से भी देखना है तो मैं इसको और पीछे कर दूंगा, रूम से बाहर निकल जाएगा, हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमें पीछे का थोड़ा ना देखना है, हमें तो ये व्यू चाहिए। अब इस वाले व्यू के लिए मैं अब सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे जाने के बाद रेंडर आउटपुट सेव फ्रेम ऑन करो। अब इस टाइप का फ्रेम मैं लेता हूँ, कितने का, 4:3 का फ्रेम लेके देखता हूँ 4:3 के फ्रेम में क्या मेरी सारी चीजें ठीक आ रही हैं, ऊपर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 4:3 का नहीं 5:4, 5:4 में क्या मेरे को ऊपर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1:1 का देखते हैं फिर लेके, 1:1 में आ रहा है सारा कुछ, तो मैं 1:1 का बनाऊं, 1:1 में सारी चीजें दिख, 1:1 का लिया, 600 का किया स्टार्टिंग में, मीडियम रखा, 3 नॉइजर ऑटो सीपीयू पे कर दिया और बाकी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। एक लाइट मिक्स मैंने लगाया, ग्रुप इंस्टेंस कर दिया, लाइट मैंने 2-3 लगाई है, सनलाइट को ऑन करो और एक यहाँ पे रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं। जो मैंने यहाँ पे सेक्शन प्लेन बनाया है उसको ऑप्शन पे जाओ, ऑफ कर दो इसको ताकि रोशनी अंदर ना आए, और सनलाइट पे क्लिक करके इसको रोटेट करो इधर की साइड। अब मेरी इस विंडो से रोशनी अंदर की तरफ आ रही है। इस विंडो से मेरे को कितनी रोशनी चाहिए, थोड़ा सा मैं सन को और ऊपर की तरफ करता हूँ, इसके अंदर भी यहाँ पे ऐसी रोशनी आ रही है, तो हाँ कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा, ऐसी रोशनी, और रोशनी बिल्कुल बेड से ऐसे आ रही है, थोड़ा सा और मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ, सर फॉल सीलिंग में एक लाइट नहीं दिख रही सर, वो भी देख लेते हैं, लाइट में वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे रखा बेड पे, और ये करने के बाद मैं सनलाइट के साइज मल्टीप्लायर को बढ़ा देता हूँ, 30 कर दिया, ताकि मेरे को इतनी शार्प लाइट नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट चाहिए। ये अब सॉफ्ट इफेक्ट आया, लाइट फिल्टर नहीं चाहिए, लाइट मेरे को ओवरराइड चाहिए, कि लाइट मेरे को डायरेक्टली व्हाइट कलर में ही चाहिए, मेरे को फिल्टर कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। ये हो गया, बाहर की तरफ मैं लगा लेता हूँ एक डोम लाइट, इसको स्टॉप करके साथ के साथ सेव भी कर देता हूँ। डोम लाइट को आप कहीं पे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, पॉली हेवन पे क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, मान लो आपको यहीं से लगाना है, जैसे आप पूछ रहे थे ना HDRI, यहाँ से ही लगा सकते हो, तो यहाँ से आप किसी भी टाइप का HDRI ले सकते हो। जैसे बाहर का व्यू मेरे को एक ग्रासी वगैरह चाहिए, जैसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ से इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करके आप कर दो कॉपी, और अपने लाइट पे जाओ, डोम लाइट पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके कर दो पेस्ट एज इंस्टेंस, तो वो वाला HDRI यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो ये HDRI मेरा लग गया, बाहर का व्यू का हो गया। उसके बाद बाहर का मेरा ग्रास का सीन है, तो ये लगा लेता हूं मैं इनफाइनाइट प्लेन, ये मैंने लगाया, और इनफाइनाइट प्लेन पे मैं ग्रास का टेक्सचर लगा देता हूँ, ग्रास। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्रास का इम्पैक्ट आ जाएगा, इंपोर्ट करो, और इसके ऊपर ग्रास का राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, ताकि नीचे मेरे को ग्लास का दिखाई दे, और अपने व्यू को मेरे को पहले सेट करके यहाँ पे बढ़िया से एंगल देख लो, कौन से एंगल पे आप चाहिए, जूम करके कर लो कि कितना मेरे को जूम चाहिए, बार बार सेट ना करना पड़े, और फिर कैमरे पे जाके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर लो ताकि बढ़िया से स्ट्रेट आए। उसके बाद थोड़ा सा और जूम कर लो, यहाँ पे व्यू पे जाओ, एनिमेशन, एड सीन, क्रिएट सीन, और व्यू पे जाओ, एनिमेशन, सेटिंग पे जाके ट्रांजिशन ऑफ कर दो। ये आपका लाइट होगी, ऊपर वाली लाइट दिख नहीं रही थी यहाँ पे, तो अरे लगी ही नहीं है लाइट, तो यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, यही वाली लाइट लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी ये वाली लाइट, डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट किया, लाइट को, ये इधर की तरफ लगा है, इसको मैं एक मिरर कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके बीच से, तो दोनों साइड मेरी लाइट आ जाएगी। आई कुछ, ये एक बार हाइड किया, इसको सिलेक्ट किया,
और इसको कर दिया मिरर, कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहां तक ये आपका आ गया ऐसे। और सेम मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेट और मिरर, कंट्रोल प्रेस करके यहां से तो इधर की तरफ आ गया। अब देखते हैं लाइट आती है नहीं। सीन पे जाओ, सीन सेट हो गया। अब एक रेंडर करके देख, कहीं पे पहले कुछ कमी है तो वो देख लेते हैं। बाहर की साइड ग्रीन ग्रीन सा हो गया। ग्रीन ग्रीन का इम्पैक्ट यहाँ पे कर्टेन वगैरह पे ये वाला चीज आ रही है। ये बेड, ये साइड का चीज होगी। लैपटॉप रखा है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये जो लाइट जल रही है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो ये मटेरियल लगा है, भाई कुशन को ऊपर हाइट जानी चाहिए। किसके ऊपर जा रही है? कुशन पे। बैक पे बस। हाँ जी, बैक पे बस। मैं ये ना लाइट, सनलाइट इधर की तरफ करता हूँ, बेड की तरफ। हाँ जी। ये बेड की तरफ करता हूँ, तो यहाँ पे ये सनलाइट लिया और बेड की तरफ करने के लिए मेरे को इधर घुमाना पड़ेगा। तो मैं इधर से आ रहा था तो ऐसे करता हूँ, तो ये डायरेक्टली बेड पे पड़ेगी, तो और अच्छा व्यू आएगा। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है, ये बेड की तरफ आई। ये जो लाइट है, हमने इसका लाइट का हमने जितना ये किया था, हम इस पे क्लिक करके थोड़ा बढ़ाते हैं, 5000 के आसपास करते हैं। थोड़ा सा कम वार्म करते हैं, 5000। और इसको भी सिलेक्ट करके 5000, थोड़ा कम वार्म किया। और जो हमारा ये कलर है वॉल वाला, इसको मैं प्योर वाइट ना करके थोड़ा सा वार्म वाइट करता हूँ। ऑफ वाइट टाइप में रखते हैं हम इसे, वैसा रखते ही नहीं, लाइट को वैसा रखते हैं, वॉल को वैसे नहीं रखते। ठीक है, ये कर दिया। पीछे का जो डोम है उसको थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ, यहाँ पे जाके पीछे के डोम की लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा आ रही है डोम की, तो मैं लाइट की इंटेंसिटी 1 से घटा के 0.5 कर देता हूँ, जो ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी। और डोम पे जाके और टेक्सचर प्लेसमेंट रोटेट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रोटेशन डोम की प्रॉपर्टी में, स्फेरिकल। और यहां से आप कर सकते हो स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर या स्फीयर, सही नहीं लगता मेरे को ये वाला। मैं यहां से लेता हूँ पॉलीहेवन से HDRI, और यहाँ से मैं कोई भी बढ़िया सा, ये HDRI सही है भाई, ये ले लेते हैं। 8K में HDR डाउनलोड कर लेना है, 102 MB का एक HDR डाउनलोड होगा। और उसके बाद डोम पे जाके यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड्स पे जाओ और वो HDR डाउनलोड कर लो। अब डोम लाइट की इंटेंसिटी 20 कर दो, क्योंकि ये कम लाइट की आती है। जैसे आप 20 करोगे, 30 कर दो। और ये बार बार क्या चल रहा है इसे भाई, स्टॉप किया, दोबारा लगा दिया। चलो, ऑलमोस्ट। कोई और चेंजेस इसके अंदर? कोई और चेंजेस की तो जरूरत नहीं है ना? हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुशन को बढ़ा। थोड़ा सा हाई क्वालिटी में रेंडर निकाल देते हैं। 1000 पे कर दिया, ज्यादा भी नहीं करा। प्लीज म्यूट कर लो भाई, और यहां से एक रेंडर। अब 2 मिनट वेट कर लो, क्वेश्चन मत पूछने लग जाना, अभी हिम्मत नहीं है भाई आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। ये देखो बैठ के, तब तक मैं चैट जीपीटी को रेडी कर देता हूँ, एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा? सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ सिंपल। और बिल्कुल सिंपल करता हूँ। हाँ सर। मैंने एक बेडरूम का रेंडर निकाला है, और मैं उसे और रियल बनाना चाहता हूं। ताकि नहीं, तो प्लीज
एक प्रॉम्प्ट बना दीजिए। एंड मेक श्योर कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए, लाइट और एनहेंस हो जाए, बेडरूम वाली रियल फील आए, विंडो के बाहर का सीन और अच्छा कर दो। बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये तो कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा मैं। नहीं सर ठीक है। बढ़िया ना। टेक्स्ट कलर्स तो चेंज नहीं करता है, क्या चीज? कलर्स, वॉल कलर सब कर देगा, सब कर देगा। आप बोल दो, मैं इसको बोल रहा हूं ना। टेक्सचर अपने हिसाब से और अच्छा कर देना। एशियन पेंट्स का कलर डाल। चलो मैं बता रहा हूं, वॉल पे एशियन पेंट कर देना। और उस कलर की आरजीबी कोड भी। और नहीं, उसका बाद में निकलेगा, वो साथ में थोड़ा ना दिखाएगा। वो इमेज को डाल के आप पूछ लेना इसमें कौन सा आरजीबी कोड है, कौन सा कलर लगा, वो बता देगा। चैटजीपीटी बता देगा। सब बता देगा ये। चलो जैसे मैंने बेड के नीचे लाइट नहीं लगाई ना, मैं इसको ही बोल देता हूं, बेड के नीचे लाइट भी लगा देना। और क्या बोलूं? और बताओ। कौन सी लाइट लगानी है? कुछ नहीं, अपने आप सोच के लगा देगा। इतना दिमाग अपने आप लगाए, हम क्यों टेंशन लें। इतना बना दिया, इतनी टेंशन लेनी थोड़ी है जो और टेंशन लेंगे। अपने आप करेगा अब तो। ये हो गया, ये हो गया। ये ऊपर क्या आ रहा है, कुछ दिख रहा है? ये वाला ये छेड़ दिया मेरे को लगता है मैंने ऊपर नीचे कुछ। हाँ सर कुछ हुआ है लग रहा है। कुछ तो मैंने छेड़ा है। एक सेकेंड, यहाँ पे फिनिश नहीं, अभी तो रेंडर चल रहा है, चलने दो एक बार इसे। इसमें और क्या है, फ्रेम लग गया, ये बन गया, ये बन गया। साइड की आपकी अलमारी है, ठीक है। नीचे का ये हो गया, ये हो गया, पर्दा लग गया, बाहर का सीन, ग्लास ग्लास। कोई नहीं सर, वो डिजाइन की तरह लग रहा है सर, अच्छा ही लगेगा। देखते हैं क्या है वो, लगा देना। बस इतना मैंने लिख दिया, एंटर। अब ये प्रॉम्प्ट बनाया है इसके लिए। ये देखो, इसने पूरा प्रॉम्प्ट अपने आप रेडी कर दिया। 2K इमेज चाहिए, कितने रेजोल्यूशन में चाहिए, डू नॉट चेंज द लेआउट, इसने इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है, और ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट बना दिया। अगर आप थोड़ा और प्रीमियम लग्जरी लुक चाहते हो तो लास्ट में ये ऐड कर सकते हो, जैसे लास्ट में ये वाली प्रॉम्प्ट भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट रेडी। अब मैं क्या करूंगा, अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर। कुछ तो आया है मेरे यहाँ पे, खैर चलो, इसको एनहेंस बाद में करेंगे। पहले चैट जीपीटी से देख लेते हैं वो क्या करता है। एक्सपोजर हम तो कर ही लेंगे, ठीक। थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया, हाईलाइट 1 को कम किया, कंट्रास्ट को हल्का सा ऊपर, लाइट सोर्स पे गए। कौन सी लाइट कम ज्यादा लग रही है, क्योंकि 2-3 चीजें मेरे को चेंज करनी है। ये किस चीज का, कोई लाइन तो नहीं आ गई है बीच में? देखो बेड तो सही लग रहा है, बेड तो बढ़िया लग रहा है ना। ऐसा लग नहीं रहा कि बनाया है, पूरा सॉफ्टनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, साइड कैबिनेट भी लग ही नहीं रहा कि हमने बनाया है, ऐसा लग रहा है बना बना उठाया है। ठीक है, रग भी बढ़िया लग रहा है, फ्लोर भी बढ़िया लग रहा है, ग्लास भी ठीक लग रहा है। थोड़ी थिकनेस ज्यादा होगी, चल खैर कोई नहीं, बाहर का व्यू चेंज किया जा सकता है। इसका जो मटेरियल है ये एकदम से रिपीटेड लग रहा है ना इसके ऊपर। सर आपको ग्लास की थिकनेस कैसे पता लगी? बात हो रही है, अच्छा ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। थिकनेस नहीं है, थिकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल प्लेन है। ये थोड़ा सा वो रिफ्लेक्टेड आ रहा है ना, बाहर के व्यू सही नहीं आ रहा। ये बंदा खड़ा है, ये व्यू को और बेकार बना रहा है, तो इसको साइड करना है थोड़ा सा। ग्लास को थोड़ा क्लियर करना है, ये टेक्सचर इसका हटाना है, और इसका टेक्सचर भी सही करना है। इसका टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील नहीं दे रहा ना। अलमारी का थोड़ा ग्लोसी फील में ये आ सकता है। छोड़ दो सारा काम, अब इसको सौंपते हैं। इसको मैं अभी यहां से सेट करके पहले एक बार सनलाइट वगैरह को अगर देख लेता हूँ। ये सनलाइट है, थोड़ा सा रोशनी मैंने सनलाइट की बढ़ाई, चलो इतना बहुत है।
बाकी काम चैट जीपीटी से करवाते हैं। चलो चैट जीपीटी पे जाओ और यहां से चैट जीपीटी ऑन करो, एक इमेज को यहां से लेके आओ अपनी, ऐड फोटो और फाइल, डाउनलोड्स, ये ले लिया, और ये वाला जो प्रॉम्प्ट था इसको पहले कॉपी करो, यहां पे जाओ, पेस्ट कर दो, और इसके नीचे जाने के लिए शिफ्ट प्रेस करके एंटर करो, डायरेक्ट एंटर करोगे अप्लाई हो जाएगा, और नीचे ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया और ये अप्लाई कर दो। दोनों प्रॉम्प्ट लिख दिए, किस क्वालिटी में क्या हो देखते हैं क्या करता है अभी। चलो बस इसके बाद ओवर, ये देख लो, फिर आप अपने तरीके से इसके अंदर प्रॉम्प्ट डालना, चीजें चेंज करो। ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट था और आपकी 2 क्लासेस के बाद कहानी खत्म। क्या बनाया भाई इसने, 2 रेफरेंस दिए इसने, एक ये वाला और एक नेक्स्ट वाला। भाई साहब लग रहा है हमने बनाया अभी ये। सर बिग प्लान। देखो जो चीज चाहिए थी वो सारी, बेड के पीछे लाइट दे दो, ये दे दो, इसको प्रॉम्प्ट दे दोगे ना कि लाइट थोड़ी ज्यादा आ रही है, थोड़ी कम कर दो, वो कम कर देगा। इसके टेक्सचर रिपीट दिख रहे हैं, उसको थोड़ा ठीक कर दो, वो प्रॉम्प्ट में ऐड हो जाएगा, और प्रॉम्प्ट डाल दो और बढ़िया से सारी चीजें आ जाएंगी। सर सीलिंग पे एक लाइट कमी थी, वो भी लगा दिया। सब लगा दी, वो अपने आप ही देख लेते हैं, एनहेंस कर लेते हैं। बीच में लाइट लगा के पूरा स्पॉट लाइट भी इसने लगा दिया बढ़िया से फोकस करके। बढ़िया लग रहा है सर। सही है ना। अभी तो हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं, हमने तो फर्स्ट एक ही बार ट्राई किया ना, हाँ सर। हमने तो चेंजेस किए ही नहीं कुछ भी। तो जब अब बढ़िया से लगेंगे 2-3 बार चेंजेस होंगे। देखो बाहर का व्यू भी इसने कितना प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही आप बना सकते हो कि गार्डन वगैरह बना दो, बाहर ट्रीज वगैरह लगा के इस तरीके से गार्डन दिखा दो बाहर। चलो अब क्लियर है सबको।